हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और ये खास करके मेरे जो मेल पेशेंट्स हैं जो गठिया के हैं उनके लिए है कि स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है आर्थराइटिस पे। तो वैसे तो मेल पेशेंट्स हैं तो कम ही होता है आर्थराइटिस का इफ़ेक्ट, क्योंकि हमारे 10 में से 9 पेशेंट्स तो फीमेल्स ही होती हैं और जो 1% या 10% अगर 100 में निकालें तो वो मेल पेशेंट्स होते हैं। बट स्मोकिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस यूज थिंग इन आवर सोसाइटी। ये बहुत बड़ा एक श्राप कहूँगी मैं, जो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, उसको मना नहीं करती, बैन नहीं करती है, बट उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इनफैक्ट अभी तो पैकेट्स में भी लिख के आता है कैंसर और ये सब, तो आप जानते हैं कि स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब कितना हार्मफुल होता है। और वैसा ही उतना ही ज़्यादा हार्मफुल स्मोकिंग आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए भी है। स्मोकिंग में जो एक पार्ट होता है ना, निकोटिन जो रहता है, जो आप सबने सुना होगा कि निकोटिन जो है ये हमारे बॉडी में जो आर्थराइटिस के जो इन्फ्लेमेटरी जो कण होते हैं जो ब्लड में घूमते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। और जो एंटीबॉडीज जो शायद अभी तक सो रहे हों वो जाग जाते हैं और उनको वो बढ़ावा देते हैं कि आप जाओ अटैक करो, आप जाओ अटैक करो। और वो निकोटिन जो है उसको इतना बढ़ावा देता है कि वो एक बार जो एक्टिवेट हुए तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए एक्टिवेटेड ही रहते हैं। तो स्मोकिंग जो है बहुत ही खराब चीज़ है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। दूसरी बात, अगर आर्थराइटिस हुआ, आपने स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो दवाइयों का इफेक्ट भी कम आता है। हमारी दवाइयाँ इन एंटीबॉडीज़ पे पूरी तरह से काम नहीं कर पाती हैं। तो कई पेशेंट्स आते हैं कि भाई आपकी दवाई फ़ायदा ही नहीं कर रही है, और जो उनकी हैबिट है वो छुपा जाते हैं, वो नहीं बताते। जब हम खोल खोल के खुद खोद के पूछेंगे तब पता चलता है कि अच्छा ये तो मसाला भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं कभी कभी। तो हमारी दवाई कहाँ से असर करेगी, कैसे फ़ायदा करेगी, जब हम उसको निगेट करने के लिए, उसको असर को तोड़ने के लिए एक चीज़ ऑलरेडी बॉडी में दे रहे हैं। तो स्मोकिंग जो है बहुत ही हार्मफुल चीज़ है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। कभी कभी आर्थराइटिस से लंग्स पे भी इफेक्ट होता है, और स्मोकिंग और निकोटिन जो भी है वो भी लंग्स पे ही इफेक्ट करता है। तो लंग्स का फर्दर डैमेज जल्दी होना वो भी एक और मेजर साइड इफेक्ट है। तो दवाई का असर कम होना, दर्द ज़्यादा होना तो एक तरफ, पर लंग्स में भी जो डैमेज बढ़ जाना है वो भी स्मोकिंग के कारण और फास्टन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी पेशेंट्स को ये सलाह दूंगी कि अगर आप स्मोकिंग या तंबाकू, मसाला, निकोटिन किसी भी फॉर्म में लेते हैं और आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपने इसको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। यह आपकी भलाई के लिए ही है, मुझे इससे कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं होना, मेरा काम है आपको दवाइयाँ लिख के देना। पर अगर आप इस हैबिट से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके ही शरीर को नुकसान होने वाला है। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उसका भी आंसर करने की कोशिश करूँगी। पर ध्यान रखें, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, निकोटिन किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है आर्थराइटिस के पेशेंट्स ने। थैंक यू।